की बारिश हम सब के ऊपर होने दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारा आदर सारी महिमा सिर्फ हम आपके पवित्र नाम को देते हुए सारी स्तुति आराधना धन्यवाद की बेटे आपके नाम के प्रति अर्पित करते हैं। तमाम दशमांश अर्पण और उठाने के बेटों को भी हम आपके भवन के अंदर ले आए हैं। हमारी बेटों को आप स्वीकार करें क्योंकि इसके योग्य आप हैं। इन्हें पवित्र ठहराएं, इन्हें आशीषित करें और मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से जिन भाइयों ने बहनों ने तेरे राज और तेरी महिमा के बराबर के लिए दिया है प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरी महिमा के लिए उन सबको 100 गुना प्रतिफल देकर आशीषित कर महिमा के धन के अनुसार स्वर्ग की तमाम आत्मिक आशीषों से जो मसीह में देकर अनुग्रह से बढ़ ताकि हर एक के पास सब कुछ हर समय बहुतायत से और किसी बात की कमी घटी न हो। पिता दिल से दुआ करते हैं तेरे लोगों के ऊपर आज हमारे पुरखाओं की नहीं 1000 गुना बराबर देकर आशीष कर उनके हाथ के कार्यों को भी तो बरकतों से भर ताकि किसी के जिन में कोई कमी घटी न हो। और प्रभु उस श्राप को कि लेने वाले नहीं लेकिन देने वाले बने। टुकड़ी कठौती प्रभु कदापि कम न हो पिता, लेकिन दुआ करते टोकरी हो चाहे कठौती हो प्रभु तेरे द्वारा आशीषित हो भरपूर हो और रसकुंडों से लहलहाते हुए दाखरस भी बहता रहे तेल भी बेहतर और किसी को कोई कमी घटी न हो। हम सब बातों के लिए तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे अभिषेक दास के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। उन पर तेरी आत्मा का अद्भुत मसा और अभिषेक आने दे। जब वे बात करें तब वो नहीं लेकिन उनके माध्यम से पवित्र आत्मा हम सबसे बात करें और तेरे शब्द के द्वारा हमारे जीवन के अंदर आशीष आए, सामर्थ्य आए, विश्वास के अंदर उन्नति आए और तेरी महिमा के लिए हम तेरे आत्मा के सामर्थ्य से भरपूर होने पाए। हम सारा आदर सारी महिमा तुझे देते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में। एक जोरदार ताली देते हैं। हमारे बीच पास्टर राजेश पगाड़े जी हैं, हम उनका जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर की वेदी के ऊपर स्वागत करते हैं। पास्टर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। यीशु महान है, हम सबों से बहुत ही अधिक प्रेम करने वाले खुदावंत है और प्रभु की कृपा और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम सबों पर बहुतायत से हुआ है। वचन में जाने से पहले मैं कोरस को गाना चाहूँगा और सचमुच हमारा परमेश्वर अद्भुत है। हालेलुया। अगम्य ज्योति में रहने वाला मेरा सेनाओं का यहोवा, अगम्य ज्योति में रहने वाला मेरा सेनाओं का यहोवा, अगम्य ज्योति में रहने वाला मेरा सेनाओं का यहोवा, अगम्य ज्योति में रहने वाला मेरा सेनाओं का यहोवा, 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 तू पवित्र पवित्र है। यीशु पवित्र पवित्र है। सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा, तू पवित्र पवित्र है। यीशु पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। हालेलुया, जोर से हालेलुया, और एक बार हालेलुया। ये जोर से तालियों को बजाते हुए प्रभु का धन्यवाद करें। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड, एक्सॉल्ट द लॉर्ड। हालेलुया।
मैं प्रभु यीशु मसीह का और पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करना चाहूँगा जो मौका परमेश्वर ने मुझे दिया। मैं पास्टर जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ और जो कलीसिया के अगुवे और भजन ब्रदर का और आप सबों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि मौका जो आपने मुझे दिया। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। और खुदा बाप बहुत ही अद्भुत है, प्यारा परमेश्वर है, और इन दिनों में परमेश्वर चाहता है कि हम और भी घनिष्ठता से खुदावंद में रहे। हालेलुया। बाइबल में यीशु मसीह का वचन कहता है कि ना समय, अंतिम समय के बारे में बोला गया है। परमेश्वर का राज्य निकट है ऐसा बोला गया। यीशु मसीह ने सुसमाचार जब सुना तो यीशु मसीह का सुसमाचार यही था कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। यानी अंतिम दिनों के बारे में शिष्यों ने भी कहा था कि अंतिम दिन, और वो हिसाब से देखा जाए तो अभी के जो दिन है वो वास्तविकता के अंतिम दिन है। हालेलुया। आप और मैं जिन दिनों में हम रह रहे हैं ये सचमुच अंतिम दिन है। और अंतिम दिन यानी यीशु मसीह के आगमन से पहले परमेश्वर बहुत ही बड़ी बेदारी को लाने वाला है। हालेलुया। बहुत ही अद्भुत काम होंगे, चिन्ह और चमत्कार बहुत ही सहजता से होंगे, बहुत ही आसानी से और सहजता से ना रास्तों पर भी यीशु मसीह के अद्भुत नाम का प्रचार किया जाएगा और अद्भुत चमत्कार होंगे। और उसके लिए परमेश्वर आपको और मुझको वो तैयार कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर बड़े बड़े जो अद्भुत काम है वो साधारण विश्वासियों के द्वारा अंतिम दिनों में बहुत ही अधिक होने वाले हैं। हालेलुया। और इसके लिए परमेश्वर चाहता है, पवित्र आत्मा चाहता है कि आप और मैं उन बातों के लिए हम तैयार हो जाए। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन की ओर जाएं और हम लूका रचित सुसमाचार इसका 6वां अध्याय 46 से लेकर 49 तक परमेश्वर का वचन क्या कहता हम देखेंगे। 47वें वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई मेरे पास आता है। हालेलुया। परमेश्वर यहां पर दृष्टांत के तौर पर यहां पर कहता है, और परमेश्वर कहता है कि जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है और उन्हें मैं तुम्हें बताता हूं कि वह किसके समान है। हालेलुया। इस शाम के समय परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है कि हम यीशु मसीह के पास आए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, अपने बगल वाले को हाथ मिलाइए और कहें कि आप पक्के हो या कच्चे हो। हाँ, थोड़ा आपको उत्तर मिलेगा थोड़ी देर में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर यीशु मसीह का वचन कहता है, यीशु परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं हम यीशु मसीह के पास आना है। आप बोलेंगे अरे यीशु मसीह के पास ही तो आए हैं, क्यों ऐसा बोल रहे हो कि यीशु के पास आना है। हालेलुया। हम रोज परमेश्वर यीशु मसीह के पास आना है। हर हालातों में, हर स्थान में, हर बातों में, हर विषय में यीशु के चरणों में और प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आना जरूरी है। हालेलुया। अपने दिल से, अपने हृदय से। मेरे प्रियो, इस संसार में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें अपनी ओर खींचती है, अपनी ओर बुलाती है, लेकिन आप और मैं, हम यीशु की ओर आना जरूरी है। शैतान ने टप्पे टप्पे पर बहुत सारी ऐसी बातों को रखा है जहां पर वो मनुष्य को आकर्षित करना चाहता है और मनुष्य को अपनी ओर खींचकर वो बर्बादी की ओर ले जाना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, चौड़ा है वो मार्ग और बड़ा है वो फाटक जो विनाश की ओर जाता है। और चौड़े और बड़े मार्ग में लोग ध्यान से नहीं, लोग आराम से चलते हैं, लेकिन वो छोटा मार्ग जो होता है वहां पर बहुत ही सतर्कता बरतते हैं। यहां पर संसार में शैतान ने, दुष्ट ने बहुत सारे ऐसे चौड़े मार्गों को रखा है जहां पर वो कहता है बिल्कुल तू सोच मत, तू चिंता मत कर, कुछ विचार मत कर, बस तू आ जा, तू इस काम को कर ले, तू ऐसा बोल दे, तू ऐसा झगड़ा कर, या ना ये चिंता को तू ले ले, तू चिंता कर, तू बोझ उठा, तू कड़वाहट रख, तू गाली दे, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें वो गुमराह करता है। और क्योंकि हम परमेश्वर के, हर एक इंसान परमेश्वर का है, हर एक इंसान को, हर एक मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया है, और परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं, हर एक इंसान यीशु मसीह के पीछे आए। हालेलुया। हम इस संसार में, हम जैसे मैंने आपको बताया, हम जैसे भी हैं खुदावंद के पास आना है। हालेलुया।
आना शैतान की ये चालबाजी और ट्रिक होती है कि नहीं तू पापी है, तू तो गलत है, तूने तो ये किया और तू परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। याद रखना, आज भी यीशु मसीह की बाहें खुली है और हम में से हर एक जन को वो अपनी ओर बुलाता है। हालेलुया। हम जैसे भी है खुदावन के पास दौड़कर जाना है। हम रोज और प्रतिदिन यीशु मसीह के पास जाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अपने हृदय में, अपने जीवन में हम प्रभु के पास, यीशु के पास जाना है। पश्चाताप करते हुए यीशु मसीह के पास जाना है। प्रेम से यीशु मसीह की उपस्थिति में आना है। हालेलुया। केवल वही एकमेव आशा है, इस बात को जानते हुए हम यीशु मसीह के पास आना है। हम पूरे हृदय से यीशु मसीह के पास आना है। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर का वचन जो हमने पढ़ा 47वें वचन में वो कहता है, जो कोई मेरे पास आता है, यानी परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पास आए। हालेलुया। हमारे जीवन के हर एक परिस्थिति में हम खुदावन के पास आना, इस बात को भूलना नहीं प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए इस वचन को जरा पढ़े। याकूब की पत्री इसका 4 अध्याय का 8वां वचन क्या कहता है? याकूब 4:8 कोई पढ़ेगा? परमेश्वर के निकट आओ, हाँ जी, तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। सब जन कहें हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जब हम उसके निकट आते हैं तो परमेश्वर दूर नहीं रहता। जब हम एक कदम बढ़ाते हैं तो वो 100 कदम बढ़ाकर वो हमारे पास आता है। आप और मैं यहां पर है ना कुछ चंद दूरी से आए होंगे, आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट या 2 घंटे जो भी है, लेकिन यीशु मसीह कहां से आया? वो स्वर्ग और स्वर्ग की महिमा को छोड़कर वो आया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। गीतकार इस प्रकार से गाता है, वो खोजते खोजते आया, मुझे गले लगाया अपने। वो खोजते खोजते आया, मुझे गले लगाया अपने। मेरे पापों को क्षमा किया, मेरे पापों को क्षमा किया। नए सीने से मुझे बनाया, नए सीने से मुझे बनाया। मुक्ति का नायक वो, जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है हम जब उसके पास आते हैं वो हमारे पास आता है। आगे क्या लिखा है? हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है तुम मेरे पास आओ। जब हम उसके पास जाते हैं वो हमारे करीब आता है। प्रिय, और एक वचन को हम पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम इसका 17वां अध्याय का 27 वचन, 17 का 27, कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पा जाए, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं। वो हम परमेश्वर को ढूंढे ताकि हम टटोल कर उसको पा जाए, और वो हमसे दूर नहीं है। अपने बगल वाले से बोलो, यीशु मसीह आपसे दूर नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे करीब है और इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम उसके करीब आए। अपने हृदय से, अपने मन से, अपनी सोच से, अपने विचारों से हम खुदा बाप के करीब आना है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि इस प्रकार की सभा यहां पर होती है, जहां पर हम सब इकट्ठा होकर, आप सब इकट्ठा होकर प्रभु की उपस्थिति में आते हैं। हालेलुया। आइए और एक वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा, यिर्मयाह 29वां अध्याय का 13वां वचन। 29 का 13 क्या कहता है? तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। आमीन। परमेश्वर कहता है तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। क्यों? क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। प्रियो, परमेश्वर चाहता कि पूर्ण मन से, पूर्ण हृदय से खुदावन के पास आना। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं यहां पर हर एक बहनों के लिए, भाइयों के लिए, कि आप पूरे हृदय से खुदावन के पास आए। आइए जोर से तालियों को बजाकर और एक बार प्रभु का धन्यवाद करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यूहन्ना में परमेश्वर का वचन कहता है जब तक पिता किसी को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता, खींचता नहीं, तब तक उसके पास कोई नहीं आ सकता। इसमें भी परमेश्वर का ही हाथ है। हालेलुया। इसमें भी परमेश्वर का हृदय है, उसका मन, उसका दिल हम देखते हैं। संसार में बहुत सारे लोगों ने चाहा कि हम यीशु मसीह को जाने और पहचाने और उसके पास आए, लेकिन वो ना आ सके। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो आप हर एक जन के लिए कि परमेश्वर ने आपको और मुझको, हम सबों को अपनी ओर आकर्षित किया, अपनी ओर खींचा, अपने प्रेम की ओर खींचा। हालेलुया। अपने बगल वाले से बोलो, यीशु के पास आओ।
हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यहां पर परमेश्वर का वचन जो हमने पढ़ा वो कहता है जो कोई मेरे पास आता है, और पहली बात क्या करना, उसके पास जाना। दूसरी बात वो कहता है मेरी बातों को सुनकर, हालेलुया, अपने बगल वाले से बोले उसकी बातों को सुने। हाँ, अपने बगल वाले से बोलिए मैं परमेश्वर की बातों वचनों को सुनता हूं। आमीन। परमेश्वर चाहता कि सबसे पहले हम खुदावंद के पास आए, और परमेश्वर चाहता कि हम उसकी वाणी, उसकी आवाजों को सुने। वापस उसी बातों को मैं कहता हूं, संसार में बहुत सारी आवाजें हैं जो हमें विचलित करती है, जो हमारा ध्यान भंग करती है, जो हमें बेचैन करती है, जो हमें बहुत ही तंग सी करती है। लेकिन सारी आवाजों के बीच में एक ऐसी आवाज है, और जो यीशु मसीह की आवाज है, जो यीशु मसीह का वचन है। हम उसके वचनों की ओर कान लगाना जरूरी है प्रियो। प्रभु का वचन यहां पर कहता है जो मेरे पास आता और मेरी बातों को सुनता है। परमेश्वर का वचन ये हमें सुनना जरूरी है। इस संसार में बहुत सारे नकारात्मक आवाजें हैं, बातें हैं। इस संसार में बहुत सारी कड़वाहट की आवाजें हैं, और जलन की आवाज है, निराशा की आवाज है, डॉक्टर की आवाज, डॉक्टर का रिपोर्ट वगैरह, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन इन सारी बातों के बीच हमारे कानों को केवल परमेश्वर की वाणी और उसके वचन की ओर लगाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। लोगों की आवाज में, लोगों की बातों में मृत्यु है, निराशा है। अरे अब तक तो मैं ठीक था, लेकिन इसकी बातों को सुनकर मैं और डिप्रेस हो गया, मैं और निराश हो गया। लेकिन यीशु के वचन को जब हम सुनते हैं, परमेश्वर वो आनंद, स्वर्गीय बल और सामर्थ से हमें बढ़ता है। हालेलुया। और इसलिए प्रियो, हम यस सभी जन तालियां बजाएं। यीशु का वचन ही अद्भुत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। और उस वचन के द्वारा, वचन की ओर परमेश्वर ने आपको और मुझको बुलाया है। और उस वचन को जब हम सुनते हैं तो नकारात्मकता दूर हो जाती है, विश्वास हमारे अंदर बढ़ता है। पहली बात, हम परमेश्वर के पास आना है। दूसरी बात, उसके वचनों को हम सुनना है। यशाया इसका 55वां अध्याय के 3 वचन को जरा हम पढ़े। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यशाया 55 का 3, कान लगाओ और मेरे पास आओ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कान लगाओ, मेरे पास आओ, मेरी बातों को सुनो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन क्रियाशील है। परमेश्वर का वचन अद्भुत कामों को करता है। परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं जाएगा प्रियो। और आप और मैं उस वचन ही के पास आए हैं। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर प्रकाशित वाक्य में कहता है, पवित्र आत्मा कहता है जिसके कान हो वो सुने कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। इस रात के समय पवित्र आत्मा मुझसे, आपसे और मुझसे बातें कर रहा है। और आइए अपने ध्यान को, अपने हृदय को वचन की ओर लगाना जरूरी है। हालेलुया। यदि शैतान किसी बात से डरता है तो वो वचन से डरता है। यीशु मसीह ने कहा तू नहीं जानता मैं कौन हूं? क्या तू मुझसे पूछ रहा है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं कि नहीं? अभी मैं तुझे बताता हूं। देख, ये रोटी, ये पत्थर है, तो रोटी बोल रहा है, मैं तो पराठा बनाता हूं। नहीं, यीशु ने ऐसा नहीं कहा। यीशु ने वचन कहा। आप और मुझको, हमें वचन की जरूरत है प्रियो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो शैतान यदि थरथराता तो यीशु के वचनों को थरथराता है। पहली बात, यीशु मसीह के पास आना है। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुनना है। हालेलुया। अपने बगल वाले से बोलो यीशु के वचन को सुनो। ये इंपॉर्टेंट है प्रियो। हालेलुया। देखिए ना, परमेश्वर के वचनों को जब हम सुनते हैं तो क्या होता है, वो हमारी सोच बन जाती है। परमेश्वर का वचन जब हम सुनते हैं, हमारे मनों में, विचारों में वो वचन होता है, और फिर हमारे हृदय में रजिस्टर हो जाता है, प्रिंट हो जाता है हमारे हृदय में। और जो हमारे हृदय में संचय होता है वही हमारी जबान से निकलेगा, वो कार्य प्रकट होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने वचनों ही से आकाश और पृथ्वी को बनाई। दाऊद कहता है प्रभु मैं आपके खिलाफ पाप न करूं, इसलिए आपके वचन को मेरे हृदय में संचय कर रखा है। जब आप प्रभु के वचन को सुनेंगे, परमेश्वर का वचन का विश्वास आप में आएगा। जब परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे, तब हम और भी मजबूत होंगे। हालेलुया। आइए आगे हम देखेंगे, और प्रभु का वचन कहता है कि जो कोई मेरे पास आता है और जो मेरे वचनों को सुनता है, और आगे लिखा है उन्हें मानता है। हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह के पास आना यह काफी नहीं है। बहुत अच्छी बात है हम यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह के वचन को सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यीशु मसीह के पास आना यह काफी नहीं है। यीशु मसीह के वचनों को सुनना यह काफी नहीं। यीशु मसीह के वचनों की आज्ञा मानना यह महत्वपूर्ण है। हालेलुया। सब ने बोले हालेलुया।
यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है जो उसके वचनों को मानता है, अपने मन की बातें नहीं। और देखिए हमारा मन भी हमसे बहुत कुछ कहता कि ये कर वो कर, शैतान भी बहुत सारी बातें करता है, संसार हमसे बहुत सारी बातों को करने के लिए कहता है, लेकिन हम उनकी बातों को नहीं मानना है प्रियो, हम परमेश्वर के वचनों को मानना है। यहोशू से हम जानते हैं परमेश्वर ने यहोशू से बात की और उसने कहा कि तू अब वो अगवा है और तू ढाढ़स बांध, तू कम से कम पहला अध्याय पहले वचन से लेकर 90 वचनों तक अगर हम देखेंगे 9-10 वचन तक, तो 25 या 30 बार परमेश्वर ने उससे कहा कि तू ढाढ़स बांध, तू उठ, तू हिम्मत बांध, तू हियाव बांध, तू डर मत, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। और यहां पर परमेश्वर उससे कह रहा है, पढ़िए उस वचन को 8 और 9, यहोशू पहला अध्याय 8 और 9, रात और दिन इसी पर ध्यान लगाए रहना, वो कहता है। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। तेरे चित्त का मतलब क्या है? चित्त का मतलब क्या है, कोई बताएगा? इतने सारे लोग यहां पर बैठे हैं और इतने सारे लोगों को मैं देख रहा हूं, लेकिन एक प्रॉपर अगर मैं ध्यान से एक ब्रदर की ओर देखूं तो उसको कहता है इतने सारे लोग हैं लेकिन मेरा चित्त उस एक भाई पर है। उसी प्रकार से परमेश्वर कहता है तू अपने पूरे गौर से, पूरे हृदय से क्या करना है? वचन की ओर ध्यान लगाना। आगे, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसी में दिन और रात इसमें डूबना है। यदि इस अंतिम समय की बेदारी हम देखना चाहते हैं, यदि हम संसार को, उल्लासनगर को, मुंबई, महाराष्ट्र और भारत को यीशु मसीह कौन है और क्या करना, वो क्या कर सकता है, इस बात को अगर दिखाना है तो आप और मैं इस अंतिम दिनों में वचन की गहराई में डूबना है प्रियो। हालेलुया। और यहोशू से, आज यहोशू नहीं है लेकिन आज आप और मैं, हम ही यहोशू है। और परमेश्वर आप ही को कह रहा है, मुझी को कह रहा है कि ये व्यवस्था की किताब तेरे चित्त से ओझल न होने पाए, रात और दिन इसमें ध्यान लगाए रखना। आगे, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, जो भी कुछ इसमें लिखा हुआ है परमेश्वर का कलाम, यस, उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। उसी के अनुसार करने में तू सतर्क रहे, सावधान रहे। और जब ऐसा करेगा तब तू प्रभावशाली होगा, तब तू सफल होगा, तब तू आशीर्वादित होगा, तब तू ऊंचाई में रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं इस बात को जानता हूं कि पवित्र आत्मा जानता है कि आप परमेश्वर के पास आए हैं, आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप परमेश्वर के पास आते हुए आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, उतने आप परमेश्वर के वचनों को मानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को मानने का परिणाम क्या है? परमेश्वर ने आपको आशीर्वादित किया है और भी वो आशीर्वादित करेगा। हालेलुया। और भी आप उन्नति में आते जाओगे क्योंकि आपने परमेश्वर के कलाम को छोड़ा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ही आपको विजय से विजय की ओर, सफलता से सफलता की ओर, जय से जय की ओर ले चलेगा। हालेलुया। प्रियांनो, तुम्ही आणि मी आपण देवाकडे आलेलो आहोत हे खूप चांगली गोष्ट आहे, पण एवढं पुरेसं नव्हे। तुम्ही आणि मी जेव्हा देवाकडे आपण आलेलो आहोत, परमेश्वराचं वचन ऐकणं गरजेचं आहे। परमेश्वराचं वचन ऐकणं तेवढंच नव्हे, पण परमेश्वराच्या देवाच्या वचनावर चालणं हे खूपच गरजेचं आहे। हालेलुया। और आइए यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता हम देखेंगे। परमेश्वर का वचन देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर की आज्ञा कठिन नहीं है। जो परमेश्वर कह रहा है मेरे वचनों को मान, पहला वो कहता है जो मेरे पास आता है, मेरे वचनों को सुनता है, मेरी आज्ञा को, मेरे वचन को मानता है। परमेश्वर के वचन कठिन है क्या? परमेश्वर कहता है कि सिर नीचे पैर ऊपर ऐसा 3 घंटे रहो, नहीं प्रियो। पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 2 और 3 वचन। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय का 2 और 3। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। हम परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर की आज्ञा मानने से हम जान जाते हैं कि परमेश्वर की संतानों से हम प्रेम करते हैं। परमेश्वर की आज्ञा कठिन नहीं है। आगे, और परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। परमेश्वर की आज्ञा कठिन है। अपने बगल वाले से बोले परमेश्वर की आज्ञा कठिन नहीं है। छोटी सी घटना मुझे याद आ रही है मेरे जीवन की। जब मैं 12 साल का था तब मैं घर छोड़कर बाहर चला गया था। मेरे पिताजी बहुत ही कड़क स्वभाव के थे और मैंने शायद मेरी गवाही बताई थी पिछली बार, मतलब पिछली बार नहीं, उसके पहले। मेरे पिताजी बहुत ही कड़क स्वभाव के थे। अगर वो यहाँ पर इस कमरे में आते तो हम लोग दूसरे कमरे में जाते।
कभी आंखों से आंखें मिलाकर हमने पिताजी को देखा नहीं, बहुत ही मतलब हिटलर से भी बहुत भयंकर। तो उन्होंने बोला था कोई फ्रेंड्स तुम्हारे साथ दिखना नहीं है और एक ही रास्ता है। हमारे घर से स्कूल में जाने के लिए 2 रास्ते थे, वो कड़क शासन था कि एक ही रास्ते से जाना है, उसी से आना है। और जिस दिन हमने रास्ता बदल दिया, पता नहीं उनको कैसे पता चल जाता था और बहुत मार मिलती थी हमको। बहुत ही कठिन था। और वो सायरन बजता था, पता आपको, कंपनी का पुराना पहले ना, वो सायरन तो 3 बजे का जब सायरन बजता था तो पता चल जाता कि हाँ अभी छुट्टी हो गई पिताजी की। तो 5 मिनट में घर पर पहुंचते और इट वॉज लिटरली वेरी 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 डिफिकल्ट फॉर अस। और हम सोचते थे ना, दूसरे बच्चे सोचते पापा कब घर पे आएंगे, हम लोग सोचते थे नहीं आएंगे तो बहुत अच्छा होगा। सो इट वॉज वेरी टेरिबल, मैं आपको बताता हूँ। और यस, एक दिन ऐसे टेंशन के मारे पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं 12 साल का था, मैं 5th स्टैंडर्ड में था, मैं घर छोड़ के चला गया। हाफ पैंट पहनी थी, हाफ शर्ट था, पैर में चप्पल जूता कुछ नहीं था, जस्ट आई वॉज की मैं चलता ही जा रहा था। और हाईवे था, हाईवे के दोनों तरफ कुछ भी नहीं, खाली गाड़ियां जा रही आ रही है, एक छोटा सा लड़का चलता जा रहा है और नंगे पांव, इतना धूप कड़क, और इट वॉज वेरी टेरिबल। सो यहाँ पर घर पे माहौल बहुत ही तंग हो गया। और पहले मेरे एक आंख से दिखता नहीं, मैंने आपको बताया था ना, जो बचपन में हम लोग ऐसे रामलीला देखते थे, तो एक दिन में राम लक्ष्मण वो सब बन गए मेरे फ्रेंड्स, और मैं बहुत ही छोटा था, 5-6 साल का शायद। तो हम लोग तीर खेल रहे थे और जैसे तीर मारा तो मेरे आंख में वो तीर गया और एक आंख से बिल्कुल दिखता नहीं है। सो दैट वाज द रीजन। तो वो तीर जो है वो जानबूझ के नहीं मारा, ऐसे ही हम खेल रहे थे, तो ऐसा तो एक आंख से बिल्कुल दिखता नहीं है। और बहुत सारी कठिनाइयों से मैं गुजरा और बाद में पता चला मसीह में आने के बाद कि वो कौन था जिसने बचाया। हालेलुया। सो यस, मैं ये बता रहा था कि मैं जब घर से गया था तो घर की हालत बहुत खराब हो गई, माँ और पिताजी बहुत उदास हो गए। और ये बाबा के पास, वो भक्त के पास, बहुत सारी जगह पे गए, तो वो उल्लासनगर में ही आए थे उस जमाने में, 90 ओके आई थिंक सो, बहुत साल के पहले, आई वॉज 12 years old, तो मैं हिसाब नहीं लगा पा। सो मैं ये कह रहा हूं कि उल्लासनगर के किसी बाबा के पास वो आए और उसने कहा कि यस जाओ बाहर और पत्थर लेके आओ। और वो बाहर, पिताजी बाहर गए और इतना बड़ा पत्थर लेके आ गए और उसने कहा कि ये पत्थर आप घर लेके जाना है। और मैं रहता हूँ भांडुप में, हम लोग का घर भांडुप में था। तो पिताजी ने इतना बड़ा पत्थर वो यहाँ से भांडुप ले गए, अपने घर ले गए। और उन्होंने कुछ तो भी दिया था, उन्होंने कहा कि पेड़ पर बांधना इसको, और जैसे वो हिलेगा और जैसे वो ये वस्तु जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, जैसे वो हिलेगा वैसे तुम्हारा बेटा घर की ओर लौटता आएगा। सो मेरे पिताजी ने उस वस्तु को पेड़ पर बांधा और बीच बीच में वो जाके लकड़ी लेके उसको हिलाते थे ताकि उनका बेटा घर लौट आए। तो इट वॉज वेरी टेरिबल। सो यस मेरे प्रियो, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, हमारा जीवन जो है वो परमेश्वर के हाथ में। हम बहुत ही कठिन और शैतान और संसार और शैतान हमारा जीवन बहुत ही भयंकरता से ना ये करता है, लेकिन हम सभी जन परमेश्वर की योजना में हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर, यस, हम आइए प्रभु की महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, और फिर कभी मैं अपनी पूरी गवाही को बताऊंगा और एक बार। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि अनादि योजना के मुताबिक परमेश्वर ने हम हर एक को चुना है। प्रियो, मेरा पूरा विश्वास है कि हम सबों के पास अद्भुत गवाहियां हैं। तो हम और परमेश्वर का कोई नाता नहीं था, लेकिन जब हम मसीह में आए तब हमको पता चलता है, जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं हमको पता चलता है कि वो कौन था जिसने हमें बचाया। हालेलुया। तो अभी वापस एक गीत याद आ रहा है जो परमेश्वर ने कई साल के पहले मुझे दिया, और वो है बचाने वाले यीशु आराधना, संभालने वाले यीशु आराधना, बचाने वाले यीशु आराधना, संभालने वाले यीशु आराधना, आराधना तेरे आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना,
राजाओं के राजा यीशु आराधना, प्रभुओं के प्रभु यीशु आराधना, राजाओं के राजा यीशु आराधना, प्रभुओं के प्रभु यीशु आराधना, आराधना तेरे आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। हालेलुया। इस रात के समय परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता, मेरे बेटे मेरी बेटी, मेरी आज्ञा कठिन नहीं है। संसार की आज्ञा बहुत ही कठिन है। उदाहरण मैंने बताया, उस बाबा ने कुछ दिया था और ना वो घर की हालत ही एक, तो वो कठिन थी आज्ञा। संसार की आज्ञा मानकर और भी हम खड्डे में जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह की आज्ञा मानकर और मैं तो मेरा ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसा कोई नहीं कह सकता। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह की आज्ञा मानते हैं, हमारा स्तर ऊंचा और ऊंचा, आशीर्वादित और आशीर्वादित, भलाई चंगाई और भरपूरी में हम बढ़ते जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह की जो आज्ञा होती है ना, जरा अजीब होती है। हालेलुया। तुम्हाला आणि मला कळेल असं तो कधीच सांगणार नाही। जे तुम्हाला मला कळत नाही अशा गोष्टी तो सांगतो आणि आपण फक्त करायचंय प्रियानो। हालेलुया। जो आपको और मुझको समझ में आएगा ऐसी बातों को वो नहीं कहेगा, लेकिन थोड़ा अजीब होता है ना। यीशु परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने गिदोन से कहा तू मटका ले, तू मशाल ले और तू तुरई ले, है ना, नरसिंगा ले। परमेश्वर क्या क्या मजाक हो रहा है? अरे बहुत बड़ी सेना है प्रभु। पहले आपने बहुत सारे लोगों को कम कर दिया, 32,000 लोग थे, उसमें से 10,000 लोग गए वापस, सॉरी ना, उसमें से बहुत सारी 32,000 लोग चले गए, बहुत सारे अधिक लोग थे, बाकी 10,000 बचे, उसमें से भी ना बहुत सारे, केवल 300 लोग बाकी। अब देना है तो कोई ना न्यूक्लियर बॉम्ब दे दो, कुछ तो दो बड़ा, तभी काम होगा। परमेश्वर क्या कह रहा है? तू मटका ले, तो तुरही ले, नरसिंगा और मशाल। परमेश्वर की बातें हमारे समझ में नहीं आती, क्योंकि परमेश्वर का जो राज और परमेश्वर की बातें स्वर्ग की है प्रियो। हम जब परमेश्वर का वचन लेते हैं तो हम संसार के तौर पर तुलना करके उसको देखते हैं, नहीं ऐसा मत करो। हालेलुया। परमेश्वर ने उससे कहा जा और तू क्या कर, तू जाकर 7 बार पानी में डुबकी लगा। हामान ने बोला ये क्या बकवास है, मेरे इधर अच्छे पानी में उधर जाता हूं, इसलिए आया क्या? मैंने तो सोचा तू बाहर निकलेगा तो हाथ रखेगा और ये होगा और वो होगा। उसको गुस्सा आया, लेकिन हम जानते हैं परमेश्वर का तरीका अलग है। जाओ और 7 बार डुबकी लगा, दैट्स ऑल। जाओ, परमेश्वर ने कहा गोल घूम कर आओ, एक दिन में एक बार घेराव करके आना है और 7वें दिन 7 बार घूमना है। प्रभु ये क्या घूमने की बात कर रहे हो आप? कुछ तो ये यरीहो बड़ी दीवार है, आपके और मेरे समझ में नहीं आता, लेकिन आप और मैं दिमाग से नहीं दिल से काम लेना है। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन है वहां पर क्या करना? अपने बगल वाले से बोलो दिल से काम लो। पहला चमत्कार यीशु मसीह ने किया, वहां पर बोला घड़े को पानी से भर दो, बाद में बोला जाओ और परोसो और दे दो वो भोज के जो प्रधान के पास लेके जाओ। अरे मजाक कर रहे हो क्या? मारेगा। पहले टेंशन है, इधर शादी में बहुत हल्ला मच रहा है, सारे लोग बाराती और सभी लोग गुस्से में, दाखरस खत्म तो हो गया और ये तो बहुत ज्यादा है। नहीं प्रियो, परमेश्वर जो भी कुछ आपसे कहता है वो सुनने में अजीब होगा, लेकिन जब आप और मैं परमेश्वर के वचन की आज्ञा मानते हैं तो उसका आशीर्वाद भरपूरी का होता है। परमेश्वर का वचन कहता है जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो बातें कानों ने नहीं सुनी, जो बातें मनुष्य के चित्त में विचार में अब तक कभी आया ही नहीं, ऐसी बातों को परमेश्वर ने, जो उससे प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर ने ऐसी बातों को रखा। हालेलुया। और इसलिए इसके आगे परमेश्वर अगर कुछ भी आपसे कहता हूं, जस्ट डू इट। हालेलुया। छोटी बातें हो सकती है, परमेश्वर कहेगा एक टाइम का खाना छोड़ दो, अरे क्या मुझे तो भूख लगी खा लो, ना, अलग अलग बातें हैं। मैं खाने के बारे में नहीं बोल रहा, लेकिन अलग अलग बातें हो सकती है, लेकिन परमेश्वर जो कहता है वो करना है। हालेलुया, है ना। आइए हम आगे की ओर बढ़ेंगे और परमेश्वर का वचन पहला क्या है? वो कहता है जो मेरे पास आता है, मेरे वचन को सुनता है, मेरे वचन को मानता है, आप और मैं, हम ये तीनों बातें करनी है। हालेलुया। और हम ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन अपने बगल वाले से बोलो लगातार करते रहो। क्या करना है? यीशु मसीह के पास आना है, यीशु मसीह के वचन को सुनना है, यीशु मसीह की आज्ञा मानना है। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर कहता है यदि हम उसके पास
आते हैं और उसकी बातों को सुनते हैं, उसकी बातों को मानते हैं, तो परमेश्वर हमें अनुग्रह, कृपा और भलाई से भरेगा। हालेलुया। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो परमेश्वर क्या कहता है इस बात को? 46वां वचन जरा पढ़े। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? मेरा कहना, मेरा वचन जब मानते नहीं तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? मेरे प्रियो, आप और मैं बस परमेश्वर का वचन को पूरा करना है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन पर चलना है और तब देखे परमेश्वर का सामर्थ, अद्भुत सामर्थ, स्वर्ग आपके लिए खुल जाएगा। हालेलुया। स्वर्गदूतों की सेवा आपके लिए होगी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन आपके लिए पूरा होगा। एक गीत इस प्रकार से है, वायदा जिसने किया है वो सच्चा है खुदा, वायदा वो करेगा पूरा आज के दिन में। वायदा जिसने किया है वो सच्चा है खुदा, वायदा वो करेगा पूरा आज के दिन में। व्यवस्था विरोध कहता है तुम्हें पूछने वो मस्तक ठहराएगा, पूछे नहीं मस्तक ठहराएगा, नीचे नहीं ऊपर उठाएगा। पूछे नहीं मस्तक ठहराएगा, नीचे नहीं ऊपर उठाएगा। वायदा जिसने किया है वो सच्चा है खुदा, वायदा वो करेगा पूरा आज के दिन में। हालेलुया। जिसने वायदा किया वो सच्चा है। जब आप और मैं वचन को मानते हैं अपने वायदे को पूरा करता है। हालेलुया। इस 2024 में बहुत सारे वायदे आपको मिले, लेकिन आप कहते हैं परमेश्वर अभी नवंबर है, अभी तो साल खत्म होने पर है, वो क्या हुआ वायदे का? जो बातें, जिन बातों का इंतजार आप 2024 की शुरुआत से कर रहे थे, जो वायदे अभी तक अधूरे हैं, प्रियो यीशु मसीह के नाम से मैं आपके जीवन में घोषित करता हूं और भविष्यवाणी करता हूं, ये बचे हुए दिनों में वो सारे वायदे परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके बिजनेस में भरपूरी से वो करने वाला है। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर का आदर करते हो, आप यीशु मसीह के पास आए हैं, यीशु मसीह के वचन को सुनते हैं और यीशु मसीह के वचन को मान रहे हो। हालेलुया। लेकिन यदि परमेश्वर कहता है यदि तू नहीं मानता तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हैं? हम जानते हैं ना, मत्ती 7वां अध्याय का 21-22 वचन हमको परमेश्वर नहीं कहना चाहिए। क्या लिखा है वहां पर? यीशु मसीह कहता है मैं तुझे नहीं जानता। अरे क्या बात कर रहे हो यीशु मसीह, मैंने आपके लिए ये किया वो किया, मैंने आपके नाम से अशुद्ध आत्मा को भगाया और आपके नाम से मैंने इतनी भलाइयां की, और ये परमेश्वर कहता मैं जानता ही नहीं। तो परमेश्वर क्या चाहता है? नाता और रिश्ता चाहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास व्यवहार के लिए आते हैं कि मेरा बस ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बस उसी के लिए मैं आई हूं। मैं यीशु मसीह के पास, मेरी बीमारी, मेरे घर पे प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए मैं आया हूं। और एक बार जब उस समस्या का हल हो जाता है, यीशु मसीह को टाटा करते हैं। नहीं प्रियो, यीशु मसीह आपसे और मुझसे वो नाता जोड़ने के लिए वो आया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मसीहत जो है ये धर्म नहीं है, मसीहत नाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा बाप के पूरी दुनिया में ना, जब परमेश्वर की बात आती है तो लोग परमेश्वर बोलते हैं, इवन दूसरे लोग भी, लेकिन जब मसीह एक जन जब खुदा को पुकारता है तो वो कहता है हे मेरे पिता। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका और मेरा परमेश्वर के साथ ये नाता है प्रियो। हालेलुया। आइए हम आगे बढ़े, हम सॉरी समय कम है। यहां पर प्रभु का वचन कहता है कि जो इस प्रकार से करता है वो क्या है? जो मेरे पास आता है, जो मेरी बातों को सुनता है, मेरी बातों को मानता है, वो क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती 7वां अध्याय के 24 वचन में लिखा है, वो बुद्धिमान है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने बगल वाले से बोलो आप बुद्धिमान हो। 7 का 24 में क्या लिखा है? वो कहता है जो मेरी बातों को सुनता, मानता और करता है वो बुद्धिमान है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने आपको बुद्धिमान बनाया प्रियो, आप साधारण नहीं हो। मरियम के बारे में लिखा कि उसने उत्तम भाग को चुना है क्योंकि वो बुद्धिमान है। आप बुद्धिमान। अब वापस बोलिए, बगल वाले से बोले आप बुद्धिमान हो। वापस बगल वाले को बोलो मैं बुद्धिमान हूं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्तम भाग आपने चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह को आपने ग्रहण किया है। इससे बड़ी बात इस दुनिया में कोई नहीं है। सबसे बड़ा चमत्कार जो है उद्धार है। हालेलुया। ओके, आगे बढ़ेंगे। और प्रभु का वचन कहता है यस, हालेलुया। यहां पर परमेश्वर आगे वो कहता है वो उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय
तीनों बातें परमेश्वर कह रहा है। जो मेरे पास आता है, मेरे वचनों को सुनता है, मेरे वचनों को पर चलता है, आज्ञा मानता है, वो कैसा है? वो ऐसा है मानो घर बनाते समय। देखिए बाइबल में जहां पर घर के विषय में लिखा है, पेड़ के विषय में लिखा है, ये जीवन को दर्शाता है, मनुष्य को दर्शाता है। हालेलुया। तो यहां पर प्रभु का वचन कहता है आपका जीवन जब बना रहे हो आप, तो क्या किस प्रकार से घर बनाते समय क्या उसने किया? उसने वचन में लिखा है खोद कर, क्या पढ़िए पहली लाइन, वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोद कर बस हालेलुया, सब जन बोले हालेलुया। जो क्या करता है? गहरी भूमि को गहराई में खोदते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप और मैं परमेश्वर के पास आते हैं तो क्या कर रहे हैं? हम गहराई में खोद रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मिक क्षेत्र में, हालेलुया। जब आप और मैं हम प्रार्थना करते हैं, जब परमेश्वर से आप प्रेम करते हैं, जब परमेश्वर की आराधना करते हैं, आप गहराई में खोद रहे हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप यीशु मसीह को प्रेम करते हो, आप गहराई में खोद रहे हो। आप किसी को क्षमा करते हैं, आप गहराई में जा रहे हो। हालेलुया, आत्मिक गहराई में आप जा रहे हो, आप खोद रहे हो। हालेलुया। आपकी प्रार्थना करना व्यर्थ नहीं है, आपका उपवास करना व्यर्थ नहीं, आपके आंसू बहाना व्यर्थ नहीं, आप गहराई में खोद रहे हो। हालेलुया। आपकी कलीसिया में आना व्यर्थ नहीं है प्रियो। आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, विश्वास व्यर्थ नहीं है, बल्कि आप क्या कर रहे हो? आत्मिक रीति से आप नीचे गहराई में खोद रहे हो। हालेलुया। अपने बगल वाले से बोलो खोदो, गहराई में खोदो। यस यस, बोलिए बोलिए यस, हालेलुया। और खोदो। हाँ, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए सोना और ये जो अनमोल जो है ना हीरे वगैरह कहां पे मिलते हैं? 1-2 फुट खोदेंगे तो मिल जाएगा क्या? कहां पे मिलते हैं? बहुत ही गहरा खान होती है ना, बहुत ही गहराई में खोदना पड़ता है। तो परमेश्वर का कलाम और परमेश्वर की आशीष ऐसी है। परमेश्वर का वचन कहता है वो उस मनुष्य के जैसे हैं जो मेरे पास आता है, मेरे वचनों को सुनता है, मेरे वचनों को मानता है, वो बुद्धिमान है। और वो क्या कर रहा है? वो गहराई में खोद रहा है। हालेलुया। आप और मैं मसीह जीवन की इस यात्रा में हैं, तो याद रखना आना आप खोद रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ बातें हो रही है, आप वचन में क्या लिखा है? वो उस मनुष्य के समान है घर बनाते समय। सब जन बोलो बनाते समय। यानी वो प्रोसेस है, कुछ हो रहा है। हालेलुया, कुछ चल रहा है। आपको समझ में आ रहा है? कई बार हमारी नजरों से दिखता नहीं, बोलता नहीं कुछ तो नहीं हो रहा है क्या? मैं तो बहुत अपेक्षा कर रही हूं, मैं अपेक्षा कर रहा हूं, चाहता कि कुछ हो, दिखाई दे ना, कुछ लगे तब मैं गवाही दूंगा। कुछ लग नहीं रहा है। नहीं प्रियो, कई बार हमको लगता नहीं, हमको दिखता नहीं है, एहसास नहीं होता, लेकिन काम चल रहा है। हालेलुया। अपने बगल वाले से बोलो काम हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वाले दूसरे वाले बगल वाले को बोलो काम हो रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या करना है? अपने बगल वाले से बोलो कलीसिया में आते रहो, प्रार्थना करते रहो, वचन पढ़ते रहो, उपवास करते रहो, धन्यवाद देते रहो, हालेलुया बोलते रहो। हालेलुया। जब हम ऐसा करते हो तो क्या कर रहे हैं? डीप डाउन, वी आर डिगिंग डीप डाउन। हालेलुया। हम गहराई में खोद रहे प्रियो। आपका प्रार्थना करना व्यर्थ नहीं, आपका इवन हालेलुया बोलना व्यर्थ नहीं प्रियो। आप जो आना दूसरा काम आज आपको था, लेकिन वो छोड़कर आप यहां पर आए हैं। परमेश्वर इस बात को जानता है और आपका यहां पर आना व्यर्थ नहीं। आपके जीवन में आप गहराई में खोद रहे हैं। हालेलुया। आइए आगे बढ़े। और परमेश्वर का वचन कहता है गहराई में खोदकर उसने क्या किया? हालेलुया। एक वचन को हम पढ़ेंगे, यशायाह 55 का 6 वचन में क्या लिखा है? जब तक यहोवा मिल सकता है, हाँ जी, तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में रहो। व्हाट आर यू डूइंग? जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, आप मेहनत करके, आपके ना फैमिली के कुछ लोग निंदा करते हैं, क्या हमेशा हालेलुया दिस ना, इवन दो यू आर प्रेसिंग ऑन, आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं, आप गहराई में जा रहे हो। हालेलुया। ये साधारण बात नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यस, आगे पढ़िए ब्रदर। जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। तब तक उसके पुकारो। हालेलुया। जब तक वो निकट है क्या करना है? जब तक यहोवा मिल सकता है उस तब तक उसकी खोज में रहो। जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, जब हम वचन पढ़ रहे हैं,
जब हम कई बार आंसू बहाते, बोलते कोई किसी को पता नहीं, कोई नहीं जानता, कोई मेरे हाल नहीं पूछता, घर पे तो सब लोग हैं लेकिन मेरा हाल चाल कोई पूछ नहीं रहा है। नहीं, परमेश्वर जानता है। और जब आप ऐसा कर रहे हो, आप गहराई में जा रहे हो। हालेलुया, आत्मिक गहराई में आप मजबूत होने के लिए बातें चल रही है। आइए आगे बढ़े। और प्रभु का वचन कहता है कि गहराई में कब तक खोदना है? क्या लिखा है? और वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली। सब जन बोले हालेलुया। कब तक खोदना है? जब तक वो चट्टान हमें मिल न जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो चट्टान क्या है? यीशु मसीह वो चट्टान है। हालेलुया। है यहोवा मेरी चट्टान, तेरे स्तुति के गीत गाऊंगा। है यहोवा मेरी चट्टान, तेरे स्तुति के गीत गाऊंगा। पराक्रमी सर्वशक्तिमान, महिमा के योग्य है तू। पराक्रमी सर्वशक्तिमान, महिमा के योग्य है तू। आराधना हो तेरे, आराधना हो तेरे, आराधना यीशु के, आराधना यीशु के। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह वो चट्टान है। भजन संहिता 144 का पहला वचन कहता है वो हमारी चट्टान है। भजन संहिता 18वां भजन पहला और दूसरा वचन कहता है यीशु मसीह परमेश्वर हमारी चट्टान है। पहला सामुएल 22 का 32 में लिखा है परमेश्वर हमारी चट्टान है। हालेलुया। चट्टान का मतलब क्या है? सुदृढ़ मजबूत गढ़ है वो। हालेलुया, हालेलुया। और समय कम है, हम तेजी से जाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर, क्या आप प्रार्थना करें तो क्या हो रहा है? गहराई में जा रहे हो। आपका प्रार्थना व्यर्थ नहीं है, आपका विश्वास करना व्यर्थ नहीं, काम हो रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और बहुत ही जल्द वो प्रकट होगा, आपकी नजरों के सामने आएगा। आपकी प्रार्थना का उत्तर आपकी गोद में, आपके हाथ में जरूर निश्चितता से मिलने वाला है। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर की ओर हैं, हम उसके पास आए हैं, हम उसके वचन को सुनते हैं, हम उसके वचन को मानते हैं। हालेलुया। आइए हम प्रभु का वचन आगे बढ़े। और प्रभु का वचन कहता है और उसने नींव क्या किया? उसने गहराई में नींव डाली। एक वचन को पढ़ें, है ना, यशायाह 45वां अध्याय का तीसरे वचन में क्या लिखा है? 45 का 3। जब आप गहराई को खोद रहे हो, क्या होगा, क्या मिलेगा आपको? जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, जब आप धन्यवाद करते हैं, स्तुति कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, प्रभु के मार्गों पर हैं, क्या लिखा है? मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। परमेश्वर कहता अंधकार में छिपा हुआ, किसी को अब तक नहीं मिला, गड़ा हुआ, छिपा हुआ, गुप्त स्थानों का धन परमेश्वर आपको देने वाला है। हालेलुया। दोनों प्रकार की आशीषें, भौतिक आशीषें, आर्थिक आशीषें, आत्मिक आशीषें, चंगाई संबंधित आशीषें, हर एक बातों की आशीषें भरपूरी से परमेश्वर आपको देने वाला है। क्योंकि आपने निर्णय लिया, मैं यीशु मसीह के पीछे चलूंगा, मैं यीशु मसीह के पास आऊंगा, मैं यीशु मसीह के वचन को सुनूंगा, मैं यीशु मसीह के वचन को मानूंगी। हालेलुया। यहां पर आगे बढ़े और प्रभु का वचन कहता है और क्या हुआ? जब चट्टान पर नींव डाली। ये बहुत ही जरूरी है। हमारी हर एक बात है ना, हमारा परिवार, हमारा घर, हमारा काम, हमारी पढ़ाई, हमारा वैवाहिक जीवन, हमारे बच्चों का भविष्य, सारी बातों किस पर हम नींव डालना है? चट्टान पर। हालेलुया। यीशु मसीह पर अगर हम नींव डालेंगे, फाउंडेशन डालेंगे, हम डगमगाएंगे नहीं प्रियो। आगे परमेश्वर का वचन कहता है जब बाढ़ आई तो क्या हुआ, है ना, लूका 6वां अध्याय 48 वचन में लिखा है और क्या हुआ? और जब बाढ़ आई, ये थोड़ा सा कठिन है ना, अरे अब तक तो ठीक चल रहा था, बाढ़ कहां से आई? मसीह जीवन में संकट और समस्याएं आएगी प्रियो, क्योंकि हम यहां के नहीं हैं, हम आशीर्वादित हैं। आप अपने आप को पहचानते हो कि नहीं पता नहीं, लेकिन शैतान देखकर तुरंत पहचान जाता, अरे ये स्वर्ग का है, ये अभिषिक्त है,
ये चुना हुआ है, हालेलुया। और इसलिए वो तंग करने का प्रयत्न करता है, वो गिराने का प्रयत्न करता है, वो दुख लाने का प्रयत्न करता है। यीशु मसीह का वचन कहता है यूहन्ना इसका 16वां अध्याय का 33वां वचन, हम सभी जन इस वचन को जानते हैं कि संसार में तुम्हें क्लेश है, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है, हालेलुया। इस संसार में दुख और तकलीफें और कठिनाई आती है प्रियो, लेकिन परमेश्वर ने उन सारी बातों पर जय पाई, इस बात को भूलना नहीं है। एक घटना में बाइबल से बताना चाहूंगा बस 2 मिनट में, क्योंकि हमारा समय। दाऊद के बारे में हम देखते हैं, दाऊद के साथ तकरीबन 600 लोग थे। दाऊद जंगल में घूम रहा है, शाऊल उसके जान के पीछे पड़ा है, और ये दुश्मनों के स्थान में अब दाऊद चला गया। और वहां पर वो जब लड़ाई करने के लिए वो जाता है तो वो दुश्मन कहता है कि अरे ये तो दाऊद है। इसी के बारे में तो लोगों ने गाया था, महिलाओं ने गाया था कि शाऊल ने हजारों को लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा, ये तो लड़ाई में हमारे विरोध में आ जाएगा। तो उन्होंने क्या बोला, नहीं बाबा तू लौट कर जा, राजा गुस्से में है, तो नहीं तो हमारे साथ लड़ाई के लिए मत आना। जब ये लौट कर जा रहा था, जब वो सिकलग को जाता है, अपने जहां पर उनका डेरा बसा हुआ है, वो देखता है वो नगर पूरा धुआंधार है, वो जला दिया गया, हर एक जन की पत्नी और उनके बच्चे और पूरा जो सामान, सारी बातें लूट कर दुश्मन ले गए। और इसको देखकर परमेश्वर का वचन कहता है, ये घटना 1 सामुएल 30वां अध्याय 31 वचन से आगे इस घटना को हम पढ़ते हैं। बहुत ही दिल उनका टूट जाता है, इतना चिल्लाकर वो रोते हैं कि ताकत ही नहीं बचती है, और बहुत ही दिल टूट जाता है। उनका परिवार, उनका प्रिय परिवार उनसे निकल गया है ना, लूट लेके गया है, बंदी बनाकर ले गए हैं। और सभी ने बोला इसका वजह कौन है, दाऊद ही इसकी वजह है। और सारे लोग जो दाऊद का साथ दे रहे थे, आप बोले पत्थर उठाओ मारो इसको, इसी के वजह से। मेरे प्रियो, जीवन में बहुत सारे संकट और समस्याएं आती हैं जो अपने हैं, कई बार अना खिलाफ में खड़े होते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है दाऊद की नींव, फाउंडेशन गहराई में था, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इन सारी बातों से वो डगमगाता नहीं, हाँ तुम भी मरो मैं भी मरता हूं, नहीं ऐसा नहीं कहा। परमेश्वर का वचन कहता है इन सारी बातों में दाऊद ने परमेश्वर में हिम्मत बांधी, हालेलुया। अपने बगल वाले से बोलो हिम्मत बांधो। हाँ, तुमच्यानी माझ्या जीवनात संकट येतील प्रियांनो, दुःख येईल, पण प्रियानो तुमचा आणि माझा पाया ख्रिस्तावर आपण टाकलेला आहे, आणि म्हणून आपण कधी ढळणार नाही आहोत, हालेलुया। आपने और मैंने, हमारी नींव जो है वो फाउंडेशन यीशु मसीह पर हमारा फाउंडेशन है, इसलिए हम डगमगाएंगे नहीं, हालेलुया। यहां पर प्रभु का वचन कहता है ऐसे सारी बातों में उसने क्या किया, मैं जाता हूं ऐसा नहीं बोला, परमेश्वर से पूछा उसने क्या मैं प्रभु में जाऊं, है ना। ऐसे हालात में कोई पूछेगा क्या, उसका परिवार लूट कर ले गया है, और वो इतना टूटे हुए हालात में इतना थक गया, 3 दिन की यात्रा करके आए, 3 दिन चल के आए, बाद में देखा क्या अरे बाबा रे इधर तो कुछ भी नहीं है, और बाद में आगे वापस 3 दिन की यात्रा करके पूरे थक गए होते हैं, तभी भी परमेश्वर से वो पूछता है, परमेश्वर बोलता है जा, और वो जाकर जितना उसने खोया था सब लौटा कर लेकर आता है, हालेलुया। कौन, अपने बगल वाले से पूछो क्या खोया आपने। इस रात के समय पवित्र आत्मा आपसे और मुझसे कहता है जिन जिन बातों को खोया है, जो जो बातों की हानि हुई है, लॉस हुआ है, परमेश्वर इस साल के अंदर दुगना और चौगुना परमेश्वर आपको लौटा कर देने वाला है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सज्जन बोले हालेलुया। What is the reason? कारण क्या है, कारण आप यीशु मसीह के पीछे चलते हो, कारण आपने यीशु मसीह के वचन को सुनने के लिए कान लगाया, कारण आप यीशु मसीह के वचन की आज्ञा मानते हो, कारण आपने गहराई में खोदा है, हालेलुया। वर्चावर्ण को यीशु ने क्या कहा पतरस से, बहुत हो गया आप गहराई में ले चल। अरे प्रभु यही तो मैं कर रहा हूं। कई बार जब पास्टर जी कहते हैं बहन प्रार्थना करो, हम प्रार्थना कर रहे हैं, अब विश्वास करो, मैं भी विश्वास करता हूं, आप विश्वास करो, और कई बार लोग बोलते हैं ये क्या बात है, प्रार्थना ही तो कर रहे हैं, वापस वही क्यों बोल रहे हो तुम, विश्वास तो कर रहे इसलिए तो आ रहा है। अपने बगल वाले से बोलो नो शॉर्टकट्स। मसीह जीवन में ये एक ही रास्ता है, प्रार्थना, विश्वास, आराधना, वचन, हालेलुया। और इसलिए प्रियो इन बातों में और भी हम मजबूत होना है। अंतिम समय में आप भरपूरी के आशीष होंगे, आपके बच्चे आपके नजरों के सामने बहुत ही ऊंचे पद और स्तर पर रहेंगे, हालेलुया, और आपके द्वारा अनेक लोग आशीर्वादित होंगे, हालेलुया। यहां पर अंत में इस बात को बताकर मैं समाप्त करना चाहूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि बाढ़ आई, धारा उस घर पर लगी, और क्या हुआ, परंतु उसे हिला न सकी, हालेलुया। अब हमारे अंदर ऐसी हिम्मत है कि हम बोल सकते हैं कौन है, आ जाओ कि जिसमें हिम्मत है। सारे लोग डर रहे थे, बोले बाबा इतना बड़ा दानव है, वो राक्षस है, कौन जाएगा आगे।
किसी में हिम्मत नहीं था, लेकिन ये छोटा दाऊद, उसने बोला कैसे, क्या उसने ललकारा, उससे क्या हिम्मत थी उसमें, क्या था। दाऊद तो कच्चा भिड़ू था, उसके घर के लोग उसको गिनती में नहीं था दाऊद, पता आपको। ईशी के घर में जब शमूएल गया तो वो शमूएल देख रहा है, अरे तगड़ा है, हट्टा है, हाइट बॉडी है, बस यही है, यही राजा है। परमेश्वर बोलता नहीं, रिजेक्ट, इसको मैंने चुना ही नहीं, इसको भी नहीं चुना, उसको भी नहीं। अरे सारे सातों के साथ आगे कोई दाऊद इतना भुला दिया गया था, दाविदाला त्या कुटुंबाचा सदस्य असं मानलंच नव्हतं। शमूएलाला विचारावं लागलं कोणी आहे का, अजून कोणी आहे का। मेरे प्रियो, कई बार हम भुला दिए जाते हैं, कई बार हमको ठुकराया जाता है, लेकिन याद रखना, जब ठुकराया जाता है, जब भुलाया जाता है, जब आप अकेले हो, वही उत्तम समय है। हालेलुया। देवाजवळ जाण्याचा, देवाशी बोलण्याचा तीच चांगली संधी आहे प्रियांनो। हालेलुया। दाऊद को बोला आज शमूएल आ रहा है, बड़ा भविष्यवक्ता, लेकिन तू रहना नहीं, तू निकल, तू भेड़ बकरी को चराने जा। अरे मुझे भी रुकने दो, कोई रुकने की जरूरत नहीं, निकल तू जा। लेकिन शमूएल क्या कह रहा है, जब तक दाऊद नहीं आएगा प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा। हालेलुया। आपके बारे में ऐसा ही होने वाला है प्रियो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये उल्लासनगर, मुंबई, महाराष्ट्र और भारत बोलेगी जब तक ये बहन नहीं आएगी काम आगे नहीं बढ़ेगा। हेलो, आप ही के बारे में बोल रहा हूं, जब तक ये भाई नहीं आएगा आशीष नहीं मिलेगी। लो भाई को बुला कर लाओ। हालेलुया। आइए खुद के लिए तो ताली बजाएं, आप परमेश्वर आपके बारे में कह रहा है। हालेलुया। दाऊद अकेला था, लेकिन दाऊद ने परमेश्वर में हिम्मत बांधी और इसलिए वो गोलियात के सामने खड़ा रह सका और गोलियात को धराशाह किया। गोलियात के हथियार से ही गोलियात को मारा। खुदा बाप आप सबों के साथ है और इसलिए प्रियो हमें डगमगाने की जरूरत नहीं। अगला वचन कहता है जिसने रेत पर घर बांधा, उसके बारे में आप जानते हैं। मेरे प्रियो, आप धन्य, आप आशीर्वादित हैं। आपने अब तक यहां तक आए हैं। परमेश्वर कहता है और जोर लगाना है, और आगे बढ़ना है, हिम्मत नहीं हारना है, और गहराई में जाना है। वचन पढ़ रहे हैं और अधिक पढ़ो। ये 2 महीना जो बचा है, 2 महीने भी नहीं, उसमें 5 दिन निकल गए, तो जितने दिन ये बचे हैं उसमें अपने आप को एक जिद करो कि मैं और वचन पढ़ूंगी, मैं और वचन पढ़ूंगा। आप जो टाइम आप परमेश्वर को दे रहे और अधिक समय दे, और इस वर्ष की समाप्ति के भी पहले बड़ा एक बेदारी, बड़ी आशीष है, बड़ा अनुग्रह आप निश्चितता से देखोगे और सब लोग बोलेंगे कब मेरी गवाही, मेरी गवाही। ऐसा होने वाला है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को आशीर्वाद करे। आइए जोर से तालियों को बजाकर हम प्रभु का धन्यवाद करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सब जन बोलो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता। हालेलुया, हालेलुया। आराधना तेरी, आराधना, आराधना यीशु, आराधना, आराधना तेरी, आराधना, आराधना यीशु, आराधना बचाने वाले यीशु, आराधना संभालने वाले यीशु, आमेन। बचाने वाले यीशु, आराधना संभालने वाले यीशु, आराधना सृष्टि के मालिक यीशु, आराधना सृष्टि के रक्षक यीशु, आराधना सृष्टि के मालिक यीशु, आराधना सृष्टि के रक्षक यीशु, आराधना, आराधना तेरी, आराधना, आराधना यीशु, आराधना, आराधना तेरी, आराधना यीशु, आराधना। हालेलुया, हालेलुया, आराधना, हालेलुया, हालेलुया, आराधना, हालेलुया, हालेलुया, आराधना, हालेलुया, आराधना, आराधना तेरी, आराधना यीशु, आराधना, आराधना तेरी, आराधना, आराधना यीशु, आराधना। जोर से तालियों को बजाकर प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद महाराज।